बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश के टेस्ट लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये भी, और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। स्पेशली एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनके लिए बहुत ही मौजू हैं। इनको लाजमी पढ़ के जाएँ, और इसी से रिलेटेड मज़ीद भी और इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। तो जैसे जैसे मुझे सवाल इम्पोर्टेंट मिलते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि मेरे पाकिस्तानियों को, मेरे भाइयों को हर टेस्ट में ताकि कामयाबी हो और आप फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। थैंक यू। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ करेक्ट इन द फॉलोइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ लफ्ज़ दिए गए होते हैं। इन लफ्ज़ों में बेसिकली आपने देखना होता है कि स्पेलिंग किसके ठीक है। तो स्पेलिंग आपने याद कर लेने हैं। तो ये बेसिकली वर्ड है ब्लैकमेल, ठीक है। तो ब्लैकमेल का जो करेक्ट वर्ड है वो ये BLACKMAIL है, ठीक है। इसको याद रखना है। बाकी सीक्वेंस राइट लेफ़्ट हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वर्ड बेसिकली आपने याद रखना है, ठीक है। विच वन इज़ करेक्ट इन द फॉलोइंग। अगली, देखें अगली के डिफरेंट स्पेलिंग है, लेकिन बदसूरत जिसे हम कहते हैं, तो उसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है UGLY, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विच वन इज़ करेक्ट इन द फॉलोइंग। ये भी वर्ड है, तो ये वर्ड बारगेन है, ठीक है। तो बारगेन का जो एक्चुअल वो है BARGAIN, ठीक है। तो ये भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ये भी आपने जो करेक्ट स्पेलिंग वाला है वो चूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज़ करेक्ट। ये भी स्पेलिंग से रिलेटेड है। तो कॉज्ड, तो कॉज्ड के जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो CAUSED, ठीक है। ये कॉज्ड, तो ये ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, लेकिन वर्ड यही रहेगा, ठीक है। बाकी आगे पीछे इसके जितने स्पेलिंग्स हैं वो गलत हैं। विच वन इज़ करेक्ट इन द फॉलोइंग। ये है लफ्ज़ हैंडसम, ठीक है। तो हैंडसम के जो करेक्ट वर्ड है वो कौन सा है, वो आपका A ऑप्शन है, ठीक है, हैंडसम। ये स्पेलिंग आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट है, विच वन इज़ करेक्ट इन द फॉलोइंग। ये भी है बेस्ट। तो बेस्ट जो है वो आपका B ऑप्शन है। तो B ऑप्शन जो है ये इसमें ठीक है, ठीक है। बेस्ट, BEST, बेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्राइट। तो इसमें भी ब्राइट का जो लफ्ज़ है उसके करेक्ट स्पेलिंग है BRIGHT, ब्राइट। बाकी स्पेलिंग गलत है। उसके बाद है विच वन इज़ करेक्ट इन द फॉलोइंग। डिलाइटफुल, तो डिलाइटफुल के एक्चुअल स्पेलिंग कौन से हैं, DELIGHTFUL, ठीक है। बाज़ का डबल L भी होता है, तो आपने ये ख्याल करना है। तो डिलाइटफुल के स्पेलिंग जो है ये अच्छी तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट भी स्पेलिंग से रिलेटेड है, क्लीन। तो क्लीन का जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो CLEAN है, ठीक है। तो ये जहाँ भी हो तो स्पेलिंग इसके यही रहेंगे। नेक्स्ट है केयरफुल। केयरफुल का जो एग्जैक्ट वर्ड है वो B ऑप्शन है, CAREFUL। नेक्स्ट है ही हैज़ क्वालिफाइड। यहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है, तो यहाँ पे करेक्ट जो प्रेपोजिशन है वो लगता है फ्रॉम। ही हैज़ डिसक्वालिफाइड फ्रॉम सर्विस, ठीक है। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा आता है। डू नॉट लॉफ, लॉफ के लिए लॉफ के साथ मैक्सिमम, ठीक है, एट यूज़ होता है, ठीक है, ये याद रखें, लॉफ एट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ही इज़ जूनियर। याद रखें कि जहाँ भी जूनियर, सीनियर, सुपीरियर ये लफ्ज़ आ जाएँ तो इसके आगे जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा वो टू इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इन वर्ड से इमीडिएट आगे अगर खाली जगह है तो उसमें टू का इस्तेमाल करेंगे। ही एक्टेड, एक्टेड के साथ डेफिनेटली अपॉन आता है, एक्टेड अपॉन, ठीक है। तो ये इसके साथ करेक्ट प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है ही डाइव्ड। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए
कि इन और इनटू में क्या फ़र्क होता है। इन ऑलरेडी जो चीज़ अंदर मौजूद होती है, जैसे मैं एक रूम के अंदर बैठा हूँ तो आई एम सिटिंग इन द रूम, ठीक है। अगर मैं कमरे से बाहर अभी अंदर आ रहा हूँ तो फिर उसके लिए मैं क्या कहूँगा, इनटू, यानी आई एम कमिंग इनटू द रूम। इसका मतलब है कि अभी मैं बाहर से अंदर आ रहा हूँ, अंदर दाखिल हुआ नहीं हूँ, ठीक है। जिस तरह हम नॉर्मल मिसाल देते हैं कि ही जंप्ड इनटू द वाटर, तभी उसने जंप लगा रहा है, वो जा रहा है, ठीक है, पानी में जा रहा है, गया नहीं है। तो अगर पानी के अंदर वो तैर रहा है, ही इज़ स्विमिंग इन द वाटर, अब वो ऑलरेडी पानी के अंदर मौजूद है तो फिर उस वक्त इन इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये डाइव कर रहा है तो उसने इन टू आएगा, क्योंकि अभी बाहर से अंदर गोता लगाने जा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल इन द वर्ड ऑफ इन द सेंटेंस द पार्ट ऑफ स्पीच आर एट। यानी इस फिक्रे में अगर ये जो ऑफ का लफ्ज़ है इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे, तो ये है प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इस किस्म के भी सेंटेंस में वर्ड को पूछ लिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। व्हाट इज़ प्लूरल ऑफ द वर्ड सीनरी, तो ये सिंगुलर प्लूरल भी आते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनरी का जो प्लूरल है ये है सीनरीज। उसके बाद प्लूरल ऑफ द वर्ड गूज, बत्तख को कहते हैं, तो इसकी जो जमा है वो है गीज, ये याद रखें, प्लूरल जमा, वाहिद जमा जिस तरह हम कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ प्लूरल ऑफ द वर्ड ऑक्स, बैल को कहते हैं, तो ज़्यादा बैलों को ऑक्सन कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखें, जमा। द फेमिनिन ऑफ द वर्ड, फेमिनिन कैसे कहते हैं, मोनस, यानी माउस, चूहा का मोनस क्या होगा, तो इसका होता है माइस, चूहिया, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट डू वी कॉल द वर्ड वेदर, अगर ये WHE के साथ हो तो फिर उसका मतलब होता है आया के, लेकिन यहाँ पे वेदर जो है ये मौसम को कहेंगे। तो अब इस सेंटेंस में द वेदर वाज फाइन, तो अब ये क्योंकि क्या है, ये एक नाउन है, इसको मौसम यानी मौसम की बात हो रही है, तो ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, जो क्वेश्चन है, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, याद रखें कि जो ऐसे फ़िक्रे हों जो ज़रबुल मिसाल हों, ठीक है, यानी जिसे हम मुहावरा कहते हैं, या जैसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, मेहनत में अज़मत है, सूरज जो है वो मशरक़ से निकलता है, तो ये जो हकीकत है जो दुनिया तस्लीम करती है, ऐसे फ़िक्रों को चेंज नहीं करना, जस्ट अपने दैट का इजाफा करना है। तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, कोई और ग्रामेटिकली इसमें चेंज नहीं करना, जस्ट इसमें आपने दैट का इस्तेमाल करना होता है। चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू हिम व्हाट इज़ योर नेम। अब क्वेश्चन मार्क है, जब भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे सेड की जगह आस्क्ड होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आई आस्क्ड हिम दैट, दैट का इस्तेमाल करेंगे, और वट का जो लफ्ज़ होता है ये चेंज नहीं होता, ठीक है, वट वाई ये चेंज नहीं होता, ये एज इट इज़ आते हैं। तो वट हिज, यूर चेंज होता है बेसिकली आपका हिम के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो हिज नेम, अब क्योंकि ये फ़िक्रा क्या था, प्रेजेंट का था, तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस है, तो इसलिए वट हिज नेम वाज, ठीक है, तो इसका इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, दे सेड वी हैव डन आवर ड्यूटी। अब दे सेड, सेड से पता चल रहा है कि पास्ट का फ़िक्रा है, तो इसका भी फ़िक्रा हम चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा दे एक्सप्लेन दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी, ठीक है। आर जो है वो देयर में चेंज हो जाएगा, और वी जो है वो दे में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। तो ये मेरी वीडियो मौजूद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस पे, वो आप ज़रूर देखें, वहाँ पे सारे रूल्स मैंने बताए हुए हैं, तो उन रूल्स को आप देखें तो आपको इंशाल्लाह ये भी फ़िक्रे करने आ जाएंगे। तो बाज़ का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे एयरमैन में तो पूरा टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, पूरा इंग्लिश का टेस्ट उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस का आ जाता है, तो इसलिए इस पर भी ख़ास तवज्जो देनी है। हमारा लेक्चर इंग्लिश के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको सारे सवाल समझ आ गए होंगे। मज़ीद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस लाने की, ताकि आपको टेस्टों में काम आए और आप टेस्ट में कामयाब हों।
आखिर में फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें। और ये भी गुजारिश है कि जब आप टेस्ट दें और कोई ऐसा सवाल जो आप समझते हैं कि जो आपको याद रह जाता है, तो वो काइंडली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके भाइयों के साथ मज़ीद उसको शेयर कर सकूं और दूसरे लोगों तक पहुंचा सकूं। जिस तरह अल्लाह ताला आपको आपका भला करेगा, इस तरह उनका भी आपके ज़रिए से भला करेगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, क्योंकि इंसान के बस में तो ये अजर है नहीं, अल्लाह ताला ने अजर देना है। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको हर टेस्ट में कामयाब करे। मेहनत करें, हमेशा याद रखें कि मेहनत में अज़मत है। जो लोग मेहनत करते हैं वही आगे निकलते हैं। कभी शॉर्टकट का ना सोचें। ठीक है, आप मेहनत करें और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होंगे। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ठीक है, हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन उसके लिए मेहनत लाजमी शर्त है। खलूस नीयत के साथ वालदैन से दुआएं लें, टीचर से दुआएं लें। ठीक है, और बहन भाइयों की इज़्ज़त करें, बड़ों का अदब करें। ठीक है, और मेहनत करें। ठीक है, अल्लाह से मांगें। अल्लाह, मैं समझता हूँ कि आप कोई भी चीज़ अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह आपको ज़रूर देगा, क्योंकि वही हमारा हामी व नासिर है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।